आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे और भजन 90 से पढ़ेंगे। मैं कुछ वर्सेस इंग्लिश से पढ़ दूंगा, फिर डिटेल में हिंदी से पढ़ेंगे। साम्स 90 जिसका शीर्षक है अ प्रेयर ऑफ मोसेस द मैन ऑफ गॉड, और हम पढ़ेंगे तीसरी आयत, थर्ड वर्स। Thou turnest man to destruction and sayest, Return, ye children of men. नौ आयत, ninth verse. For all our days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. The days of our years are 60 years and 10. And if by reason of strength they be 80 years, yet is their strength labor and sorrow. For it is soon cut off, and we fly away. 12th. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. अब हिंदी में पढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी में हम पूरा भजन पढ़ लें। और जो शीर्षक है मूसा की प्रार्थना जो परमेश्वर का दास है। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। तू मनुष्य को लौटा कर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों, लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं। वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। वे भोर को फूलती और बढ़ती है और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नाश और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझ सकता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमानी हो जाएं। हे यहोवा, लौटा कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आइए हम प्रभु की ओर देखें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, और हमारी प्रार्थना है इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दें। इसमें से सीखने में आप हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा से हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध करें और सारी बातों को आपके अधीन रखिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
तो भजन 90 जैसे हम शीर्षक में पढ़ते हैं, ये मूसा की प्रार्थना थी और मूसा की प्रार्थना इस भजन संहिता के बीच में हम पाते हैं, है ना। जैसे सिर्फ दाऊद के ही भजन नहीं थे, लेकिन हम यहाँ पर मूसा की प्रार्थना को भी पाते हैं और भी असाफ वगैरह इनके भजनों को भी पाते हैं। अब ये प्रार्थना मूसा ने कब की, है ना, इसको समझना जरूरी है इस भजन को समझने के लिए। आपको ये घटना मालूम होगी और नहीं मालूम है तो गिनती 13 और 14 अध्याय आपको पढ़ना होगा, है ना। और जिन्होंने पढ़ा है उनको याद आ जाएगा कि जब मूसा और इज़राइल की सारी मंडली लाल समुंदर पार करने के बाद जब कनान भूमि की तरफ पहुंचे, या कह सकते हैं कनान भूमि तक तो नहीं पहुंचे थे, एक जगह थी जिसका नाम था कादेश बर्निया, और कादेश बर्निया से कनान की भूमि काफी जल्दी आ जाती। वैसे तो बताया जाता है, वचन में ही है, कि टोटल 11 दिन की जर्नी थी सिर्फ, है ना, लेकिन वो 40 वर्ष लग गए। तो 40 वर्ष क्यों लगे? 11 दिन का जो यात्रा थी वो 40 वर्ष में कैसे बदल गया? और इसको समझने के लिए हमारे पास गिनती 13 और गिनती 14 अध्याय है। तो जब कादेश बर्निया में पूरी मंडली रुकी हुई थी, जो 20 लाख मनुष्य थे इजरायली, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, बहुत सारे जानवर, तो मूसा ने 12 जासूस भेजे कनान की भूमि में कि तुम देख कर आओ, भेद लेकर आओ, कैसा देश है, कैसे लोग हैं, कैसे नगर है ना, भूमि कैसी है, इसका भेद लेकर तुम वापस आओ। तो उसने 12 जासूस भेजे और वो लोग 40 दिन तक जासूसी करते हैं पूरे कनान देश का, वही देश जो प्रभु ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा में दे दी थी। और 40 दिन बाद लौट कर आते हैं, एक बड़ा अंगूरों का गुच्छा वहां से सैंपल की तरह लाते हैं। एशकोल नामक जगह से वो ये अंगूर के गुच्छे को काट के लाते हैं। आप सोच सकते हैं कि वो गुच्छा, अंगूर का गुच्छा कोई डंडे पे उठा के लाता है, लेकिन डंडे पे लटका के एक आदमी एक कंधे पे, दूसरा दूसरे कंधे पे लेकर उसको लाया। इतना भारी वो गुच्छा था ना। जो हम पन्नी में उठाते हैं उनको डंडे पर, कंधे के बल पर उनको लाना पड़ा। यानी इतना बड़ा फल था और फ्रूटफुल लैंड थी, फलवंत भूमि थी। लेकिन आकर वो 12 में से 10 लोग बहुत खराब रिपोर्ट देते हैं, कहते बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बात सच थी, इसमें झूठ नहीं थी। हम उनके सामने टिड्डियों के समान थे। उनके पास लोहे के रथ है और ये भूमि तो खा जाती है लोगों को। लेकिन 2 व्यक्ति थे जिनका नाम हमें मालूम है, यहोशू और कालेब, जिन्होंने विश्वास से कहा, विशेषकर कालेब ने, कि चलो हम उस भूमि पर चढ़ाई करें, यहोवा हमें दे देगा, वो लोग हमारे सामने रोटी के समान होंगे, यानी हम खा जाएंगे उनको। यहोवा हमारे साथ है तो कोई मुश्किल नहीं है। उनकी सारी सुरक्षा चली गई क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। लेकिन सारी मंडली ने उन 10 लोगों की बात सुनी और वो रोने पीटने लगे, हाय हाय करने लगे, हाय हमारा क्या होगा, हाय हमारा क्या होगा।
और तब प्रभु बहुत गुस्सा हुआ, वास्तव में क्रोधित हुआ। उनके उस हाई तौबा को सुनकर, उनकी उस ढिठाई को सुनकर कह सकते हैं प्रभु के नाक में दम हो गया। उन्होंने दम कर दिया प्रभु के नाक में। और प्रभु ने कहा कि अब मैं अपनी वाचा तोड़ता हूं। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, ब्रीच ऑफ माई प्रॉमिस। और जिन जिन लोगों ने या इस मंडली ने जो इनकी बात सुनकर ये सारी बातें बोली है, अब मैं इस बात को देखूंगा कि इनमें से एक भी उस भूमि में प्रवेश नहीं कर पाएगा, यहोशू और कालेब को छोड़कर। और जो बच्चे हैं जिनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, सिर्फ वो जब बड़े हो जाएंगे तब वो प्रवेश कर पाएंगे। तब तक मैं इनको घुमाता रहूंगा और ये जंगल में मरते जाएंगे। आप ये सोचो, अगर 6 लाख पुरुष है और 6 लाख स्त्रियां हैं, है ना, मैं सोचता हूं स्त्रियां भी मरी, तो अगर हम अंदाजा लगाए कि 12 लाख लोगों को मरना था 40 वर्ष में, सिर्फ 2 उस पीढ़ी के प्रवेश करेंगे, यहोशू और कालेब। और बाकी जो बच्चे थे वो तब तक 40 वर्ष के, 42 वर्ष के, 50 वर्ष के हो गए थे जब तक प्रवेश किया उन्होंने, यानी दूसरी पीढ़ी। तो ये सिनेरियो था कि लोग मरते जाते थे, मूसा उनको देखता था, दुखी होता था, है ना। साथ में ये जब बात हुई, जब प्रभु ने एक करीब कह सकते हैं शपथ वाली बात कर दी कि मैं इनको जंगल में ही ढेर बना दूंगा, उसके बाद मूसा की अपनी बहन मर गई। गिनती 20:1 में पढ़ते हैं, पहले महीने में सारी मंडली के लोग सिनै नाम जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वहां उसके मिट्टी दी गई। मूसा की अपनी बहन थी, है ना। कैसे वो बताती होगी, जब तू छोटा था और तुझे नदी पे छोड़ दिया था और फिरौन की बेटी को मैंने ही जाके बताया, और तब तू वापस अपनी माँ की गोद में पहुंचाया गया कुछ वर्षों तक। तो अब उसकी बहन मर जाती है ना? मूसा से कुछ वर्ष बड़ी होगी। उसके बाद मूसा का भाई मर जाता है, हारून। ये भी मूसा से 3 साल बड़ा था। गिनती 20 अध्याय 28 और 29। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलिएजर को पहनाए, और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलिएजर पहाड़ पर से उतर आए, और जब इजराइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इजराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। तो एक प्रकार से मूसा, जो उसका इमीडिएट फैमिली था, उससे वो अकेला हो गया। वहां भी उसने मृत्यु देखी। दूसरी चीज, बहन की मृत्यु और भाई की मृत्यु के बीच में मूसा ने खुद बलवा किया। जब लोगों ने मूसा को भी तंग कर दिया, तो मूसा ने गुस्से में आके अपशब्द बोल दिए, और जिस चट्टान के लिए प्रभु ने कहा कि तू चट्टान से बात करना और पानी आएगा, मूसा ने बात नहीं की, चट्टान को 2 बार लाठी मारी। उसको लाठी बहुत पहले 1 बार ही मारनी थी, लेकिन अब वो 2 बार लाठी मारता है। गिनती 20, 10 और 11। और मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। मूसा कहता, क्या मूसा और हारून कहते, क्या तुम्हारे लिए हम जल निकालते रहेंगे? पहली बात तो वो निकालते नहीं थे।
दूसरा, प्रभु की बात ना मानकर चट्टान को 2 बार लाठी मारी। यहां पर एक परछाई है, प्रभु यीशु मसीह 2 बार क्रूस पर नहीं मर सकता। एक ही बार परमेश्वर पिता की लाठी पुत्र को कलवरी पर लगी। 2 बार मारना, इसका अर्थ होता कि प्रभु यीशु को बार बार क्रूस पर चढ़ाना, यह असंभव है, यह निरादर है उसके बलिदान का। तो इस बात के लिए भी मूसा जिम्मेदार ठहरा कि ऐसे कैसे किया तूने। हो सकता है मूसा तब समझा ना हो उस बात को, लेकिन परछाई के रूप में हम देखते हैं प्रभु ने कहा था अब सिर्फ बोलना है चट्टान को। एक प्रकार से यीशु मसीह ने क्रूस पर जब जान दे दी, अब विश्वासी को सिर्फ अंगीकार करना है जब वो गलती या पाप कर देता है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो धर्मी और विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। दोबारा मसीह को, प्रभु यीशु को क्रूस पर मरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को प्रभु ने पानी दिया, क्योंकि प्रभु अपने लोगों से प्रेम करता है। अपने दास की गलती के कारण वो लोगों को सजा नहीं देगा। तो मूसा ऐसी परिस्थिति में था, ऐसे लोगों से घिरा हुआ था, उसको टेंशन देते थे। तब भी इस भजन के शीर्षक है अ प्रेयर ऑफ मोसेस द मैन ऑफ गॉड। मूसा की प्रार्थना जो परमेश्वर का दास था। 40 वर्ष इसने मूर्ति पूजक मिस्र में बिताया और फिर 40 वर्ष के बाद उसको भागना पड़ा, सब कुछ अपना पद छोड़कर। 40 वर्ष मिदियान में, जो सऊदी अरब का इलाका है आज, उसने एक दीन चरवाहे की तरह बिताए और बाकी 40 वर्ष जंगल में वो लोगों के साथ चलता रहा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो पूरी जंगल की 40 वर्ष की यात्रा एक मातम यात्रा थी। जैसे लोग हम देखते हैं ना, सड़क पे जाते हैं जब कोई मर जाता है, शमशान जा रहे हैं या कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो एक फ्यूनरल मार्च है ना, जैसे शव यात्रा कहते हैं, या उन बसों पे लिखा होता है जिसपे डेड बॉडी ली जाती है, अंतिम यात्रा। ऐसी एक प्रकार से यात्रा थी, क्योंकि लोग मरते जाते थे। इस बात को आप ध्यान करो। प्रभु ने कहा था मैं इनको ढेर बना दूंगा, यानी ये मर रहे थे लोग, है ना। तो जब भी आगे जाते तो एक प्रकार से पीछे कई कब्रें छोड़ते हुए आगे जाते। तो मूसा के लिए जीवन आसान नहीं था, है ना। और इस भजन में वो अपने दिल की बातों को उंडेलता है, प्रकट करता है, ताकि हमें भी हमारी बाकी यात्रा के लिए सामर्थ्य मिले और उत्साह मिले कि हम अपनी यात्रा को पूरी कर सके। अब ये सोचिए कि जंगल, जैसे सिनाई का जंगल कहा गया है, और प्रभु ये कहता है जब ये 12 जासूस लौट कर आए यात्रा की शुरुआत में, मतलब जब ये 40 साल की बात शुरू हुई तब की बात कर रहा हूं, तो गिनती 14:29 में प्रभु कहता है तुम्हारी लोथे इस जंगल में पड़ी रहेगी और तुम सब में से 20 वर्ष की या उससे अधिक अवस्था के लोग जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते रहे, उसमें से यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा। प्रभु कहता है 20 वर्ष से लेकर जो भी ऊपर है वो सब इस जंगल में ढेर हो जाएंगे। इन 2 के अलावा कोई भी इस एज ब्रैकेट का कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। कारण मैंने बताया
अगर आप 14 अध्याय की शुरुआत में पढ़ेंगे, समय बचाने के लिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं, वो जोर से रोए, है ना, दे वेप्ट लाउडली। मूसा और हारून के विरुद्ध बोले, बुड़बुड़ाए, कह रहे थे काश हम मिस्र में मर जाते। तो फिर रो क्यों रहे थे वहां? प्रभु ने उनके रोने को देखकर मूसा को भेजा। यानी कोई आभार नहीं था कि प्रभु ने उनका निर्गमन कराया वहां से। ऐसे भयानक 10 विपत्तियां मिस्र पर भेजी, सोना चांदी से लाद के उनको लाल समुद्र में से निकाला। इसके लिए कोई थैंक्स नहीं था, नो थैंक्स कह रहे थे वो प्रभु को। फिर कह रहे थे काश हम जंगल में ही मर जाते। यानी उनको जिस प्रभु जो यहां तक लाया, उसकी विश्वास योग्यता पे उनको अभी भी भरोसा नहीं था। फिर कह रहे चलो हम कप्तान बना के वापस मिस्र में जाते हैं। हद देखो इनकी। प्रभु कहता है मैं वो यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र से निकालता है और प्रतिज्ञा की भूमि में लाता हूं। ये कह रहे नहीं, हम वापस जाएंगे, कप्तान बनाकर वापस जाएंगे। ये क्या कह रहे थे? प्रभु बहुत हो चुका तेरी बातें। प्रभु का इनकार कर रहे थे। दे रिजेक्टेड द लॉर्ड। लोहे के रथों को और उन दानव जैसे लोगों को देखकर वो डर गए, न भूल गए कैसे प्रभु ने सबसे सामर्थी राज्य जो उस समय का था, इजिप्ट, मिस्र, उसको घुटनों पर ले आया प्रभु। लाखों एक ही रात में उसके पहलौटे प्रभु ने मारे। सामर्थी सेना को लाल समुद्र में डुबा दिया। और अब ये कह रहे हमारा क्या होगा? हम तो टिड्डियों के समान हैं। उनको तो सिर्फ ऊपर देखना था और बादल वहां था, प्रभु की उपस्थिति वहां थी। और इस कारण अब प्रभु ने कह दिया कि ये सब जंगल में ढेर होंगे। आप ये समझो, रोज सुबह या एक हफ्ते की कई सुबह में एक व्यक्ति आता होगा मूसा के पास कि मूसा भाई ये लोग आज मरे हैं या कल रात मरे हैं, है ना। मृत्यु 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 के बारे में मूसा खबरें सुन रहा था। अगर आप देखोगे इंग्लिश न्यूज़पेपर में, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने देखा, लेकिन उसमें श्रद्धांजलि लिखा था। एक्चुअली होता है ऑबिचुरीज, यानी कोई किसी जन का परिवारजन मर जाता है, किसी परिवार में कोई, तो वो अखबार में छोटा सा छापते हैं कि हमारे फलाने फलाने दादाजी या चाचा जी या मामा जी या माता जी देहांत हो गया इस तारीख को, और इस तारीख का घर पे प्रार्थना सभा होगी, है ना। और लोग भी प्रार्थना सभा लिखते हैं ऐसे। तो एक प्रकार से ऐसी खबरें रोज फैलती थी, लगातार था वो 40 वर्ष तक। और जो जंगल था एक प्रकार से वो कब्रिस्तान बनता जा रहा था। पीछे लाशें और कच्ची कब्रें छोड़ते हुए आगे आगे वो चलते थे। और ऐसा लगता है कि एक दिन ऐसा आया कि मूसा के लिए ये सब सहना बहुत ज्यादा हो गया, और तब शायद वो अपने तंबू में गया और प्रभु के सामने गिरकर, शायद मुंह के बल गिरकर उसने ये प्रार्थना की, है ना, जो हम भजन 90 में पढ़ते हैं। थोड़े थोड़े विचार देखेंगे। भजन 90 1 और 2। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। कहते प्रभु तू ही हमारे लिए धाम बना है। धाम यानी हमारे लिए घर बना है तू, जहां पर भी हम या हमारे पूर्वज, है ना, हमारी जो पिछली बाप दादा थे जो तुझ पे विश्वास करते थे, तू हर पीढ़ी में हमारे लिए एक धाम बना है, पवित्र स्थान बना है ना। सब कुछ मुरझा जाता है, सब कुछ चला जाता है, लोग चले जाते हैं,
लेकिन तू वैसा के वैसा ही अनंत काल से अनंत काल तक तू परमेश्वर है। तू सीमाओं से बंधा हुआ नहीं है, तू अनंत काल है, तू अनंत है और तू ना बदलने वाला है। तेरी बुद्धि, तेरी सामर्थ, पवित्रता, न्याय, भलाई, सच्चाई और प्रेम ये बदलता नहीं है। फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग thou art गॉड। तेरे लोग समय समय पर तुझमें छिप जाते हैं, है ना। भजन 19:10 है शायद, यहोवा का नाम एक सामर्थी गुम्मट के समान है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर। धर्मी जन भाग कर उसमें छिप जाता है, उसके पंखों के नीचे हम शरण लेते हैं। कुलुस्सियों में पौलुस कहता है हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। लाइफ इज हिड विद क्राइस्ट इन गॉड। एक प्रकार से मूसा यहां पर क्या कह रहा है, तू हमारा धाम है, यानी हम तुझ में बने हैं, है ना। यूहन्ना 15:4 में प्रभु क्या कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो। पहला यूहन्ना 2:28 में कहता है निदान है बालकों उसमें बने रहो, है ना। हमारी सुरक्षा उसी में है, यीशु में बने रहना। 3 और 4 में कहता है तू मनुष्य को लौटाकर चूर करता है और कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया या रात का एक पहर। जैसे मैंने बताया लोग मरते जाते थे इस पूरी यात्रा में। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों 10:5 में, परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, उनमें से बहुत लोगों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परमेश्वर के उस अनंत चरित्र के सामने, उस कह सकते हैं ना खत्म होने वाली प्रभु की उम्र के सामने मनुष्य का जीवन कितना छोटा नजर आता है। प्रभु कहता है आदमियों को लौट आओ, यानी वापस मिट्टी में चले जाओ। आदम को यही कहा था ना, आदमियों यानी आदम से मतलब है। तो आदम को क्या कहा, तू मिट्टी है, मिट्टी को लौट जाएगा। और इसलिए यहां पर भी कहता है कि हे आदमियों लौट आओ, मिट्टी में चले जाओ। एक प्रकार से मूसा के सामने ना खत्म होने वाली लिस्ट थी जो उसको खबर मिलती रहती थी। इस छोटे से मनुष्य का जो जीवन, जैसे मैंने बताया, एक भाव के समान है परमेश्वर के अनंत काल की उम्र के सामने। इसलिए वो कहता है 1000 वर्ष प्रभु तेरे सामने एक दिन के बराबर है। आपको मालूम है जो सबसे व्यक्ति जो लंबा जिया नूह से पहले, जल प्रलय से पहले, वो करीब करीब 1000 वर्ष टच कर गया था। 969 ईयर्स, 969 मेथुसेला। तो ये तो मनुष्य की उम्र थी इतनी, लेकिन वो भी कुछ नहीं थी परमेश्वर के सामने। तो 70 और 80 क्या है जो मूसा यहां पर लिखता है। पतरस कहता है हे प्रियो, ये एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। मूसा तो ये तक कहता है इसमें कि एक रात के पहर के समान है 1000 वर्ष, और छोटा बताता है ना। इतना प्रभु महान, इटर्नल और बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते, है ना। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सूरज और चांद से बाहर है प्रभु, या कह सकते हैं उसके सामने गेंदे हैं, ये गेंदे फुटबॉल। हम लोग इस फुटबॉल पे रहते हैं, इसलिए हम समय की सीमा में हैं। प्रभु नहीं है समय की सीमा में, उसके लिए तो 1000 वर्ष जो
सूरज के चारों ओर जब पृथ्वी घूम जाती है वो 1 वर्ष होता है ना, एक पूरा सर्कल। तो 1000 सर्कल है वो। तो प्रभु के लिए वो कुछ नहीं, हमारे लिए बहुत ज्यादा है ना। इसलिए प्रभु यीशु का आना शीघ्र है। कई बार हम अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन वास्तव में शीघ्र है। अब पौलुस के टाइम से कहा जाता था कि देखो प्रभु शीघ्र आता है। जो 2000 वर्ष बीत चुके हैं वो प्रभु के लिए अभी 2 दिन ही शायद हुए हैं। तो प्रभु का आना निकट है उस दृष्टिकोण से। 5 और 6 में कहता है, तू मनुष्य को धारा में बहा देता है, वे स्वप्न से ठहरते हैं, वे भोर को बढ़ने वाली घास के समान होते हैं। भोर को फूलती और बढ़ती और सांझ तक कटकर मुरझा जाती है। मूसा इस बात को एहसास कर पाया कि मनुष्य का जीवन तो नींद के समान है। कहता है ना, वे स्वप्न से ठहरते हैं। नींद कैसे? कई बार अच्छी नींद आती है तो पता ही नहीं चलता कि यार 7 घंटे कहां चले गए, अभी तो सोए थे, है ना। ऐसा। और नींद भी एक प्रकार से प्रभु कहता है ना, मेरा लाजर जो है वो सो रहा है। वो बच्ची जो मर गई थी उसके लिए प्रभु ने क्या कहा? वो सो रही है। तो मनुष्य का जीवन भी नींद के समान एक छोटी सी चीज है, जब प्रभु के उस अनंत जीवन के सामने या वर्षों के सामने हम अपने आप को कंपेयर करते हैं। या दूसरा वो कहता है घास के समान है। सुबह फ्रेश है, हरा है, शाम तक जब धूप वगैरह बहुत ज्यादा आ जाती है वो सूख जाता है। स्पर्जन ने कहा इंग्लिश में कि ग्रास कैसा है? सोन, ग्रोन, ब्लोन, मोन, गॉन। सोन यानी बोया गया, ग्रोन यानी बढ़ गया, ब्लोन यानी हवा से उड़ाया गया, मोन यानी या काटा गया और फिर चला गया। ये मनुष्य का जीवन है। बहुत घमंडी लोग दुनिया में आए, बहुत घमंडी लोग, वो सब यही ठहरे, सोन, ग्रोन, ब्लोन, मोन, गॉन, है ना। चाहे वो हिटलर था, चाहे वो नेपोलियन था, चाहे वो मुसोलिनी था, चाहे वो लेनिन था, चाहे वो चेयरमैन माओ था, चाहे कैसा भी डिक्टेटर क्यों ना था, है ना। स्टीव जॉब्स एप्पल का बनाने वाला, पता नहीं आखिर में योगा में भी ढूंढने लगा कुछ। कितने भी बड़े लोग हुए, घमंड में हुए, अकल में हुए, सामर्थ्य में हुए, चंगिस खान था, ये सब घास के नहीं चले गए। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है ना। पौलुस और पतरस के टाइम नीरो था, लेकिन नीरो भी खत्म हो गया, है ना। 31-32 साल की उम्र पे ही मर गया वो। लेकिन ये सोचो कितना बड़ा शैतान था वो, 25 साल 30 साल की उम्र पे भी, कि पूरे रोम को जला दिया उसने। फिर 7 से 10 में देखते हैं, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म के कामों से अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द की नाई बिताते हैं। यानी शब्द कितना थोड़ा छोटा होता है। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी क्यों ना हो, तो अभी उनका घमंड केवल नाश और शोक ही शोक है, क्योंकि वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। और मूसा इस बात को रियलाइज करता है कि ये जो हो रहा है ये प्रभु की ओर से हो रहा है, उसकी सजा में हो रहा है। मतलब उसकी ओर से सजा आ रही है कि 20 साल के जवान और उससे ऊपर भी सब मरते जा रहे हैं। जैसे होता है ना कुछ जहाँ पे चर्चेस होते हैं और मिशन कंपाउंड होता है, कोई मर जाता है तो घंटा बजता है। तो एक प्रकार से घंटा बजता ही रहता था काफी जल्दी। और कारण था परमेश्वर क्रोधित था।
लोगों ने उन 10 जासूसों की अविश्वास की बातों का साथ दिया, और जो साधारण विश्वास करना था यहोशू और कालेब की गवाही पर, वो नहीं किया। यहोशू और कालेब ने अपने वस्त्र भी फाड़ दिए दुख में कि क्या लोग कर रही है। मूसा और हारून अपने मुंह के बल गिर गए। 14 अध्याय में आप पढ़ सकते हो गिनती। इसलिए मूसा कहता है, हमारे पाप, हमारे अधर्म तेरे सामने हैं। मूसा खुद गिल्टी था, दोषी फील कर रहा था जब उसने चट्टान को 2 बार मारा, है ना। लेकिन प्रभु की दया से हम कह सकते हैं, प्रभु हमारे पाप तो तूने अपने लहू से धो दिए, अब उसके सामने नहीं है, वो कभी याद नहीं करेगा। इजरायली उसके क्रोध के अधीन थे, महसूस कर रहे थे। और मूसा कहता है, क्योंकि उसके सामने जब सब हो रहा था उसने देखा कि 70-80 वर्ष में खत्म हो जाता है आदमी। कुछ तो प्रभु की सजा से मारे जाते थे, कुछ उम्र से भी चले जाते थे। तो मूसा इसलिए कहता है 70 वर्ष मनुष्य की आयु है, और अगर ताकतवर हो तो 80 वर्ष की हो जाती है, जबकि मूसा खुद 120 वर्ष जिया। और सबोपदेशक में आपको मालूम है कि कैसे सुलेमान कहता है कि आयु तो बढ़ने वाली ही है, व्यक्ति को दुनिया से जाना ही है, तो इसलिए जवान तू अपने सृष्टिकर्ता को जवानी में याद कर ले, उसका जुआ उठा ले, क्योंकि वो दिन आएंगे जब तू कुछ करना चाहेगा और नहीं कर पाएगा। बस फिर तू दुख ही करता रहेगा कि काश मैं प्रभु के लिए कुछ करता, है ना। जल्दी से सबोपदेशक की कुछ वर्सेस देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, पहले भी आई एम श्योर कि आपने सुना है, हमने कभी शेयर किया होगा। एक आयत में, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा इनमें मन नहीं लगता, है ना। सबोपदेशक इक्लेसियास्टिस 12:1 कहता, अपने सृजनहार को स्मरण रख, वो दिन आएंगे जब तू कहेगा अब मेरा जी नहीं लगता, अब मेरा मन नहीं लगता, है ना। तू चाहेगा तब भी तू कुछ कर नहीं पाएगा। दूसरी है, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाए और वर्षा होने के बादल फिर घिर जाए। जवानी में एक उत्साह रहता है, सूरज चांद तारे ये दिखते हैं, यानी एक उत्साह रहता है। बारिश के बाद भी फिर से आकाश दिखता है, सूरज आ जाता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो सूरज चांद तारे कम हो जाते हैं जीवन से, वो उत्साह चला जाता है और बादल ही बादल लगते हैं। ऐसे वचन से पता चलता है। तीसरी आयत, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, है ना। घर के पहरुए जो हाथ है ना, जो पहले एक बार मजबूत थे लेकिन बुढ़ापे में कांपने लगते हैं, है ना। जो बलवंत, जो पैर पहले मजबूत थे, अब वो जैसे इंग्लिश में ब्रैकेट बनाते हैं ना, वैसे झुक जाते हैं बुढ़ापे में। मानो कि शरीर का इतना वजन है, जबकि वजन नहीं होता एक बूढ़े व्यक्ति का। पिसनहारियां, दांत थोड़े हो जाते हैं, ऊपर कम हो जाते हैं, नीचे ज्यादा रहते हैं, है ना। आरसीटी करा के या निकाल के दांत कम हो जाते हैं, कुछ के सारे दांत चले जाते हैं। झरोके में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, आंखें धुंधला जाती हैं, क्लियरली दिखता नहीं है। पहले दूर का चश्मा लेते हैं, फिर पास का चश्मा लेते हैं, फिर बाइफोकल लेते हैं, फिर ट्राइफोकल लेते हैं, फिर बड़े अक्षर वाली बाइबल लेकर मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना पड़ता है ना। बाइबल कितनी
सच और सत्य से भरी हुई है। सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, है ना। सड़क की ओर के किवाड़ क्या है? वो कान है ना। कान से सही सुनाई नहीं देता, बार बार बोलना पड़ता है एक व्यक्ति को। चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, है ना। चक्की पीसने का आवाज ज्यादा होती है लेकिन वो भी कम सुनाई देता है। तड़के चिड़िया बोलते ही उठ जाएंगे, बहुत कम नींद आएगी, सुबह सुबह नींद खुल जाएगी। सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। जो पहले गीत गाते थे, वोकल कॉर्ड्स अच्छे थे, अब वो मानो के मेंढक की तरह आवाज करते हैं, है ना। आवाज एकदम क्रोकिंग हो जाती है। 5 आयत, फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल काम ना देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। ऊंचाई से एक बूढ़े आदमी को डर लगने लगता है, फ्लाइट से डरता है, ऊंची मंजिलों में जाने से डरने लगता है, छोटी छोटी बातों से डर जाता है ना। मार्ग में मेरे फादर जो बिजली होती थी तो डर जाते थे, है ना। पता चलता था कि बहुत डर रहे हैं, और उनका अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाता है, चलने तक का भी, अकेले चलने तक का। रात को बाहर जाने से डरते हैं। कहते बादाम का पेड़ फूलेगा, बादाम का पेड़ वो सफ़ेद बालों को दिखाता है। पहले सफ़ेद बाल हो जाते हैं, फिर वो भी गिरने लगते हैं, है ना। टिड्डी भी भारी लगती है, टिड्डी का क्या वजन है, लेकिन वो भी भारी लगती है, यानी कोई भी भारी सामान व्यक्ति उठा नहीं पाता। एक ये भी अर्थ है कि जैसे टिड्डी मुड़ा हुआ होता है और कैसे सरक सरक के चलता है, वैसे एक बूढ़ा व्यक्ति कई बार हो जाता है ना। इच्छाएं चली जाती है, अच्छे खाने की इच्छा, गीत संगीत की इच्छा, घूमने की इच्छा, है ना, क्योंकि मनुष्य अपने उस आखिर की तरफ जाता हुआ है। 6 आयत, उस समय चांदी की तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। चांदी का तार क्या है? ये वो जीवन का तार है, तो जब टूट जाता है तो आत्मा चली जाती है। चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा। सोने का कटोरा उस दिमाग की एक्टिविटी को बताया है, किसी ने कंपेयर किया है ना, कि वो भी बंद हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। ये हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है खून का, जो दिल खून को पंप करता है और पूरे बॉडी में खून चलता है, ये बंद हो जाएगा। और फैनी क्रॉस्बी एक नेत्रहीन बहन थी जिसने बहुत सारे गाने लिखे, 1000 गाने ना लिखे हो शायद। वो कहते किसी दिन सोने की डोरी टूट जाएगी और जैसे अब मैं गाती हूं तब नहीं गा पाऊंगी, लेकिन वो आनंद जब मैं आंख खोलूंगी और मेरे राजा के महल में पाई जाऊंगी। और 7 आयत, जब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी, है ना। मनुष्य तो मिट्टी में लौट जाएगा, उसका शरीर, लेकिन विश्वासी की आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, उसकी उपस्थिति में जाएगी। लेकिन अविश्वासी जिसके पाप क्षमा नहीं हुए हैं, वो अधोलोक में, निचले अधोलोक में, जहां पर वो अमीर आदमी है, वहां जाएगी और वहां इंतजार करेगी जब तक वो सफेद सिंहासन का न्याय ना होगा। और फिर पुस्तक को खोली जाएगी, बताया जाएगा तेरा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, और वो व्यक्ति उस आग की झील में डाल दिया जाएगा। 11 और 12, तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है?
हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मूसा कहता है तेरे रोष में भी, तेरे क्रोध में भी कैसे तेरा भय प्रकट होता है ना? कंपेरेबल नहीं है। और उस पे वो अचंभा करता है प्रभु के क्रोध पर भी। और ये क्रोध वो नहीं है कि खिसिया के, ये उसका धर्मी क्रोध है, होली एंगर, पवित्र क्रोध। और इसलिए वो कहता है हमें अपने दिन गिनना सिखा, हमें आभारी होना है जो प्रभु ने हमें जीवन दिया है, जीवितों की भूमि पे रखा है, 2022 में लाया है। हमारा जीवन का एक एक दिन के लिए हम आभारी हो। प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसकी सेवा कर सकें और हम आज्ञाकारिता में करें, है ना। 13 और 14 में कहता है हे यहोवा लौट आ, कब तक, और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। मूसा प्रार्थना करता है प्रभु अपने लोगों पर दया कर, फिर से दया करके अपने लोगों की सुधि ले। क्या तेरा क्रोध सदा जलता रहेगा? क्या तू हम पर दया नहीं करेगा? क्या तू अपनी तेजी से आने वाली दया हम पर प्रकट नहीं करेगा कि हमारे बाकी दिन आनंद और शांति से गुजर सके? सोचिए मूसा के उस सीन को, जब उसको इतनी मौतों की खबर सुननी पड़ती थी, है ना। लीडर था वो उनका, उनको लेकर वो आया था। एक बार कह देता है प्रभु क्या मैंने इनको जना है कि मैं इनको अपने सीने पे लेके घूमता फिरता हूं, है ना। 15 और 16 में जितने दिन तूने हमें दुख दिया है और जितने वर्ष हमने क्लेश भोगे हैं उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। मूसा कहता है प्रभु हमें इक्वल टाइम दे, जितना टाइम हमने दुख भोगा, जितना टाइम तेरी ताड़ना सही, अब हमें उतना ही टाइम खुशी के और आनंद के दे, है ना। हमें मेक अस ग्लैड अकॉर्डिंग, हमें खुशी से भर दे प्रभु। तेरे न्याय को देखा, तेरे क्रोध को देखा, लेकिन प्रभु अब तेरे अनुग्रह में हमें ढांप दे, हमारे दिनों को अपने आनंद से भर दे। अय्यूब 70 वर्ष की उम्र पर बहुत दुख आया उस पर, लेकिन प्रभु ने उसको फिर दुगने आयु दी। 210 वर्ष की उम्र पर, अगर मैं गलत ना हूं, अय्यूब मरा, है ना। लास्ट वर्स 17 है, और हमारे परमेश्वर यहोवा की सुंदरता हम पर प्रकट हो, तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर, है ना। वो कहता है कि प्रभु हमारे हाथों के काम पर आशीष दे, मजबूत कर, है ना। वो ना केवल कहता है प्रभु हमें आनंद से भरे हुए दिन दे, हमें दिन की वैल्यू दे, लेकिन जो हम करते हैं उस पर भी प्रभु तेरा फेवर हो, तेरी आशीष हो। कई लोग भजन 90 मिट्टी देने की सेरेमनी, फ्यूनरल सेरेमनी पर पढ़ा जाता है, लेकिन प्रभु की दया से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने जीवन और अमरता को आगे लाया, है ना। जो एडिटिंग में काम करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे, आपको एक फीचर होता है ब्रिंग टू फ्रंट। कई बार इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाती है, ब्रिंग टू फ्रंट। तो प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जीवन और अमरता अब फ्रंट में लाई गई, रोशनी में लाई गई। ये बिब्लिकल वर्ड्स है ना, तिमोथेयुस में शायद। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। मूसा के सामने होपलेसनेस थी,
लेकिन वो प्रार्थना करता है, प्रभु हमें अब उतने ही दिन खुशी के दे। प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार से जीवन और अमरता हमारे पास आई है। मृत्यु का डंक तोड़ दिया गया है, कब्र का बंधन खोल दिया गया है ना। इसलिए एक नए नियम के विश्वासी के पास अद्भुत आशा है। तो आइए हम इन विचारों के साथ प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु हम सबकी सहायता करें और अपने वचन से बातचीत करें।